दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर डिलीशियस सुपर यम्मी गोभी के पराठों की रेसिपी। और अगर आपने एक बार इस तरह से गोभी के पराठे बना करके खा लिए तो फिर आप पूरे विंटर सीजन इन्हें ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इन पराठों को बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल पराठों का डो बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसे मसल कर इसका भी डो तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम पराठों का नॉर्मली तैयार करते हैं उसी तरह से। हमें ज़्यादा कड़ा डो इसका नहीं बनाना है, क्योंकि जो स्टफ्ड पराठों का डो होता है वो थोड़ा नरम होता है। तो देखिए इस तरह का नरम डो हमें बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि एक साफ कपड़े से हम इसे ढक देते हैं और लगभग आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट लेने देते हैं, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक गोभी को काट कर अच्छी तरह से इसे गर्म पानी में धो लिया था और फिर मैंने इसका सारा पानी अच्छी तरह से सुखा लिया था। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है गोभी के पराठे बनाने के लिए कि आपकी गोभी में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी जब आप गोभी के पराठे बनाएं तो उसके 1 घंटा पहले आप गोभी को धोकर फिर किसी कपड़े से बांध कर रख दें, तो उसका मॉइस्चर सारा निकल जाएगा। तभी हमारे पराठे परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि मीडियम ग्रेटर की मदद से हम गोभी को ग्रेट कर लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक भी हम ग्रेट नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा करेंगे। इस तरह से हम मीडियम ग्रेटर से गोभी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम ग्रेट कर लेंगे। डंठल को हम फ्रेंड्स ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो गोभी का डंठल होता है उसमें बहुत मॉइस्चर होता है। तो इस तरह से हम ऊपर का हिस्सा ग्रेट कर लेते हैं और इस डंठल को हम सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम सारी गोभी को ग्रेट कर लेंगे। अब देखिए, अगर ग्रेट करने के बाद भी आपको लगे कि आपकी गोभी में थोड़ा मॉइस्चर है, तो आप किसी कपड़े से निचोड़ कर इसका पानी निकाल सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं। अब थोड़े हम सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच यहाँ मैंने आमचूर पाउडर डाला है खटाई के लिए। अब हम क्या करेंगे, 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे और हाथों में क्रश करते हुए हम इसे डाल देंगे। अब बिल्कुल आखिर में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखें, हमें नमक तभी डालना है जब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। पहले से अगर नमक डाल दिया तो गोभी में पानी छोड़ देगा और फिर हमारे पराठे सॉगी हो जाएंगे। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है। अभी अगर आपको लगे कि आपकी स्टफिंग थोड़ी सॉगी है तो आप इसमें 2 चम्मच रोस्टेड बेसन भी डाल सकते हैं। तो सभी टिप्स मैंने आपको बता दी है। इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके गोभी के पराठे बिल्कुल भी सॉगी नहीं बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम आटे की एक लोई लेती हैं। लगभग रोटी के साइज से डबल की लोई हम लेंगे, इतनी बड़ी। अब इसे हम सूखे आटे में अच्छी तरह से इस तरह से कोट कर देते हैं, ताकि बेलने में आसानी हो। आप यहाँ चाहें तो हाथों से फैलाकर भी उसके अंदर स्टफिंग भर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बेल कर फिर स्टफिंग भरूंगी, इसी तरह से मुझे आसान लगता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गोभी की स्टफिंग बना कर रखी है वो हम इसके सेंटर में इस तरह से फिल कर देते हैं। तो जितनी स्टफिंग इसमें आ पाएगी हम उतनी डालेंगे। अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो हम इस तरह से हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और चारों तरफ से हम इस तरह से मोड़ते हुए इसे बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे सील कर देते हैं और जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है वो हम मोड़ते हुए निकाल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी लोई परफेक्टली सील हो जाएगी और जो इसके अंदर की स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। अब हम हाथों से हल्का सा इसे प्रेस कर देते हैं इस तरह से।
अब वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं प्लेटफॉर्म पर और हाथों की मदद से ही हम इसे हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा बढ़ा लेंगे। इस तरह से देखिए, ताकि जो इसके अंदर की स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। अब बेलन की मदद से हम इसे बेल लेते हैं, तो हल्के हाथों से हम बेलेंगे, बिल्कुल भी हम प्रेस करते हुए नहीं बेलेंगे। और देखिए हमारा पराठा एकदम भी फट नहीं रहा है और कितना सुंदर ये बेल करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये कितना सुंदर तैयार हुआ है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। और मैं आपको उल्टे साइड से भी दिखाती हूँ कि हमारा पराठा कैसा बना है। और देखिए इस साइड से जो स्टफिंग बीच में थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पराठा सेकेंगे तो ये और भी क्रिस्पी हो जाएगी, तो ये पराठा और भी टेस्टी लगेगा। तो स्टफिंग अगर थोड़ी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गरम तवे पर हम पराठे को इस तरह से डाल देते हैं, ऊपर का हिस्सा नीचे करते हुए, और जब हल्का सा सिक जाए तो हम इसे पलट लेते हैं। अब घी या तेल, जो भी चीज़ से आप पराठा सेकना चाहें, अब वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें। मैं यहाँ घी से सेक रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल से भी सेक सकते हैं। अब इसे हम चारों तरफ इस तरह से फैला देते हैं। अब उल्टी साइड भी हम इसके घी लगा लेंगे। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये पराठा, और खाने में तो सुपर डिलीशियस लगता है। मेरे बच्चों को तो ये फेवरेट है, पूरे विंटर सीजन वो यही पराठे खाते हैं। और इसी तरह से हम उलट पलट करते हुए पराठे को सेक लेते हैं। और देखिए जो स्टफिंग हल्की हल्की बाहर थी, वहाँ से भी ये कितना सिक करके एकदम क्रिस्पी बन गया है। तो लीजिए हमारा पराठा सिक करके तैयार है और कितना क्रिस्पी और कितना शानदार बना है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। लग रहा है ना डिलीशियस, आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए हमारे पराठे बन करके तैयार है, और इसे मैंने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। और मैं आपको ये पराठा खोल के भी दिखाती हूँ कि मेरी स्टफिंग कितनी चारों तरफ इवनली फैली है। देखिए मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टफिंग ऊपर नीचे पूरी इवनली चारों तरफ स्प्रेड हुई है। तो इस विंटर सीजन आप भी इस पराठे को एक बार तैयार जरूर करें, और मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।